Hi everyone, I am Rahul Kumar and I hope you are doing well. Now, इस चैनल में हम लोग बात करेंगे जेपीएससी के बारे में, जेपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में और इसमें कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए और किस तरह के स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए ताकि ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में मेरा सिर्फ फोकस रहेगा जेपीएससी के सिलेबस के बारे में। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं। पता ही होगा कि जेपीएससी के प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ होता है, जीएस पेपर के नाम से जानते हैं, और जो पेपर 2 होता है वो झारखंड स्पेसिफिक जनरल स्टडीज़ होता है। अगर पेपर 1 की बात किया जाए तो हम लोग मेनली जो बुक देखते हैं वो एनसीईआरटी, सबसे मेन बुक जो है वो एनसीईआरटी है, क्लास 6 to 12। मेनली इसमें जो बुक कवर होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। तो ये मेनली जो बुक है वो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको लूसेंट से बुक से भी देखने को मिल जाएगा। अगर पेपर 2 का बात करें तो ये मनीष रंजन का जो ये बुक है ये इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो शिवांगन पब्लिकेशन का एक आता है, उसको पढ़ रेफर किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 में कौन कौन से सिलेबस इंक्लूड है। तो पेपर 1 का पहला बात किया जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया तीनों के बारे में अच्छा से डिटेल में पढ़ना है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा जोर देना है तो मॉडर्न इंडिया के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। दूसरा देखा जाए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इससे पहले मैं बता दूं कि मॉडर्न इंडिया के लिए जो स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है वो जो हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री के लिए वो सबसे बेस्ट बुक है, तो उसको हर एक स्टूडेंट को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का बात किया जाए जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। इसके लिए एक माजिद हुसैन जी का एक बुक आता है, उसको आप लोग रिफर कर सकते हैं। थर्ड में इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें बेसिक फीचर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू, ये मेनली एनसीईआरटी के बुक और करंट अफेयर्स ये इनफ है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। फोर्थ में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो ये एम लक्ष्मीकांत जो बुक आता है उसको पढ़ना जरूरी है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से डील किया हुआ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सेपरेट एम लक्ष्मीकांत का बुक आता है, तो उसको भी चाहे तो ले सकते हैं। एंड गुड गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन में पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़, ये भी एम लक्ष्मीकांत में अच्छा से कवर है। फिफ्थ में देखा जाए तो जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी एंड एग्रीकल्चर्स, तो ये मेनली करंट से यहाँ से क्वेश्चन आता है, और एनसीईआरटी का जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स टोटली करंट बेस्ड टॉपिक है, इसको मैगजीन से करना होगा या न्यूज़पेपर से करना होगा। पेपर 1 में भी कुछ झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं, है ना, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। तो ये पेपर 2 में जो आप तैयारी करेंगे वहीं से ही इसका तैयारी हो जाएगा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं जो जनरल नेचर के होते हैं, जो करंट पर बेस्ड होते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का, जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये झारखंड स्पेसिफिक, ये जो पेपर है वो पूरा का पूरा झारखंड स्पेसिफिक रहता है। जैसे हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड मूवमेंट, स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, झारखंड लिटरेचर एंड लिटरेरी पीपल्स, पीपल्स एंड लिटरेचर्स, डांस, म्यूजिक्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टूरिस्ट प्लेस, ट्रिबल कल्चर्स, ये सब टॉपिक आप लोग को झारखंड में कवर करना है। मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं झारखंड में, झारखंड में स्पोर्ट्स कौन कौन से खेले जाते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट के कौन कौन सी स्कीम्स हैं। झारखंड में रेंट रिलेटेड लॉज, सीएनटी एसपीटी एक्ट तो पता ही होगा। नाइन्थ बात करें तो झारखंड में इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज, पता ही है झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th में डिजास्टर मैनेजमेंट, तो झारखंड में भी डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, डिजास्टर जो आता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। झारखंड में मिसलेनियस कुछ टॉपिक, तो ये मनीष रंजन और शिवांगन जैसे बुक से कवर किया जा सकता है अच्छे तरीके से। नाउ अब हम लोग बात करते हैं मेंस का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुल 6 पेपर होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेपर 1 का। तो पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश का होता है। इसमें ये दोनों पेपर का वेटेज इक्वल होता है, ये 50-50 मार्क्स का होता है। इस पेपर का पर्पस है कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का एक जो कैंडिडेट है उसको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो भी काम करोगे तो वो तो लैंग्वेज में ही होगा ना, या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा, और ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये मैट्रिक एंड स्टैंडर्ड तक का ही पूछा जाता है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो जो एग्ज़ाम लेने का पैटर्न है उसमें मेनली 4 चीज़ क्वेश्चन होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, हिंदी वाले में हिंदी में ऐसे लिखना है, इंग्लिश में इंग्लिश में। ग्रामर होता है, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर। कॉम्प्रीहेंशन होता है हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए, पैसेज जिसको बोलते हैं। और प्राइसिस रेटिंग, प्राइसिस रेटिंग करने का मतलब एक आर्टिकल होता है जिसको 2/3 में समरी में लिखा जाना चाहिए। तो ये है आपका पेपर 1। बात करते हैं पेपर 2 का, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटा में लिखना है।
और यहाँ से जितने भी पेपर आएंगे सारे के सारे कंपलसरी होंगे, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। तो इसमें से आप लोग कोई भी एक लैंग्वेज को तैयार कर सकते हैं, उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, संथाली, पंच परगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, खड़िया, हो। तो ये 15 लैंग्वेज है, इसमें से चाहे आप लोग जो भी आप लोग को अपना सुविधा के अनुसार से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं पेपर 3 की, जो कि सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये भी 200 मार्क्स का है और ये 3 आवर्स का पेपर है। पेपर 3 से ऑनवर्ड्स पेपर 6 तक सारे 200 मार्क्स के हैं और पेपर 2 150 मार्क्स का है। तो हिस्ट्री में देखते हैं, तो जो प्रीलिम्स में है उसका भी सिलेबस सेम है, एंसेंट, मेडिएवल, मॉडर्न और हिस्ट्री ऑफ झारखंड। तो यदि आप प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं और लिखने का प्रैक्टिस हो तो इसका भी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाता है। ज्योग्राफी का बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में ओशियोनोग्राफी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, बायोज्योग्राफी हो गया, सॉइल ज्योग्राफी हो गया। तो ये सब पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी के। इसके लिए NCERT और अगर एडिशनल बुक में एक सविंदर सिंह का बुक आता है, अगर आप पर्च करना चाहें तो पर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ये सब सारा बुक का लिंक दिया गया है, आप चाहे वहाँ से भी पर्च करना तो वहाँ से भी कर सकते हैं। सेकेंड में बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जनरली हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, मॉडल्स एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके लिए माजिद हुसैन का भी बुक आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, उसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, अगेन इसको NCERT से कवर किया जा सकता है, ये मोर देन इनफ है। ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, ये जो मनीष रंजन का बुक है वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये NCERT से कवर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट, इसको आप NCERT से कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ये भी आपको NCERT में अच्छा से दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेपर 4 की। पेपर 4 और 5 का बात किया जाए तो इसका सिलेबस थोड़ा लंबा है। तो पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। तो ये पेपर 4 है, ये भी 200 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अगेन इसको आपको M लक्ष्मीकांत से ही कवर करना है। तो देख रहे हैं रिपीटेशन ऑफ बुक होते चला जा रहा है, सिर्फ बुक कुछ ही है जो कि डिस्क्रिप्शन बुक में दिए गए हैं, आपको उसी से कवर करना है और मोर देन इनफ है। तो देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में पढ़ना क्या है। तो पहला देखिए प्रीएम्बल, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेकंड में बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के फंक्शंस के बारे में। थर्ड में जुडिशरी के बारे में। फोर्थ में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ये सारा का सारा आपको M लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। फिफ्थ में बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशंस। सिक्स्थ में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में दिया गया है। सेवेंथ का बात किया जाए तो इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट्थ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 9 पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। तो ये सारा का सारा टॉपिक आपको M लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग पेपर 4 में ही सेकेंड में बात किया जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इसमें देखिए क्या कौन कौन से टॉपिक हैं। अगेन इसके लिए एक अलग से बुक आता है M लक्ष्मीकांत का ही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप चाहे वहाँ से ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से स्कोप और क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसमें आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरीट हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, तो ये सब सारा यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें, नेक्स्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसके बारे में जानना है। चेंजिंग द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इम्पैक्ट एंड ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब जो टॉपिक है इसके बारे में जानना है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का बात किया जाए तो रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस का रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है, UPSC के बारे में जानना है, स्टेट PSC के बारे में जानना है, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट का ट्रेनिंग के बारे में, लीडरशिप एंड क्वालिटीज़, एम्प्लॉयज़, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, तो ये सब के बारे में डिटेल से जानना है। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से जानना है। ब्यूरोक्रेट्स में मेनली जो UPSC में जितने हायर रैंकिंग के पोस्ट होते हैं, IAS, IPS, IFS, ये सब ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। तो इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में जानना है। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। देखिए ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो जर्नलिस्ट होते हैं और कुछ अबर जो है वो लेटरल एंट्री के थ्रू स्पेशलिस्ट को भी हायर किया जा रहा है।
तो इसके बारे में जो टसल चलता रहता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट होता है तो उसको किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसका कॉज क्या है, मिटिगेशन किस तरह से करने का स्टेप लिया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स, किस किस तरह का शॉर्ट टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका गुड गवर्नेंस। इसमें आपका लोक आयुक्त, लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स, राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एक्ट, तो ये सब सारे एक्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये आपको एम लक्ष्मीकांत के बुक में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का कंसेप्ट, मीनिंग, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और टेररिज्म एंड सोशल इशूज़। तो ये भी कुछ हद तक एम लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा और कुछ आपको करंट से करना होगा। नेक्स्ट आपका 5th पेपर है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी पेपर 200 मार्क्स का है, 3 आवर्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आपका इसमें पहला है नेशनल इनकम, जैसे एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं, तो मेनली 4 मेथड होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। उसके अलावा भी कुछ होते हैं, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी, डीडीपी एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एक्सेट्रा। ये सब आपको सारा का सारा 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट इसके बारे में, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, डायरेक्ट मेजर्स कौन कौन से लिए जाते हैं, और डेमोग्राफिक फीचर्स। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक फीचर्स, तो इसको भी एनसीईआरटी से कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, रेनबो रिवॉल्यूशन, WTO, ये सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इसमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज़ जो लिया जा रहा है, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, इसके बारे में डिटेल से जानना है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक फाइनेंस, तो इसमें पब्लिक फाइनेंस के स्कोप के बारे में जानना है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट, तो ये सब के बारे में पब्लिक फाइनेंस में पढ़ना है। ये भी आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक रमेश सिंह का बुक आता है, वो आप चाहे तो पर्च कर सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। उस बुक को बहुत कम ही पढ़ना है, सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है। तो ये रमेश सिंह का बुक आप लोग चाहे तो पर्च कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिजिकल पॉलिसी, तो सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इंडियन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारे जितने टॉपिक के हर एक टॉपिक के जो सब टॉपिक है, इसके बारे में भी हम आगे चल करके, अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल से वीडियो बनाना, तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इसमें सबसे पहला है मीनिंग एंड मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, GDI, ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस तरह का प्रोग्रेस है ये। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल का क्या रोल है, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंसेप्ट एंड इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ GDP, ये सब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कवर करेंगे। डेवलपमेंट स्टेटस, इसमें हम लोग मेनली देखेंगे इशूज़ पर्टेनिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइजेशन, जो मार्जिनलाइज सेक्शन में आपका उसका सोशली और इकोनॉमिकली किस तरह से कौन कौन से इशूज़ बने हुए हैं उसके बारे में, लाइक ST, SC, रिलीजियस माइनॉरिटी, स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और कौन कौन से स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे NCERT में कवर हैं, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर एक बार पढ़ें। मेजरमेंट एंड ट्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ BPL फैमिलीज, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये सब क्या होते हैं इसके बारे में देखें। नेक्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, तो ट्रेंड इन फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडिया, किस तरह का ट्रेंड रहा है फूड प्रोडक्शन का। प्रॉब्लम्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, कौन कौन से फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहे, प्रॉब्लम्स इशूज़ ऑफ स्टोरेज ऑफ प्रोक्यूरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम जिसको बोलते हैं, मिड डे मील्स स्कीम, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ये फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोग इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें सबसे पहला है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसमें LPG के नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, 1991 में लाया गया था इंडिया में। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फिर इसमें आपको इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका आपको अच्छा जानकारी होना चाहिए, जैसे IMF, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, तो ये आपका करंट से टॉपिक है, इसको आपको करंट से कवर करना चाहिए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में बात करें तो नाबार्ड, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं, डिफरेंट सेक्टर, इशूज़ ऑफ एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इससे रिलेटेड जो इशूज़ हैं, तो ये सब कवर करना। तो ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आ रहा है, तो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स के बारे में अच्छे से बताना है। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो ग्रोथ, इशूज़ एंड सब्सिडीज ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में सब्सिडी को लेकर के जो आपका इशूज़ है, एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये सब के बारे में हम लोग को अच्छा से जानना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म में। मेजर चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड, डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, तो ये सब कुछ टॉपिक है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म में हम लोग को पढ़ना। नेक्स्ट आपका यही पेपर 5th का ही है अभी जो चल रहा है, द इकोनॉमी ऑफ झारखंड, फ्यूचर्स, इशूज़, चैलेंजेस और स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, सेक्टरल्स कंपोजिशंस, सेक्टरल कंपोजिशन मतलब प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब में किस तरह से कंट्रीब्यूशन है। ग्रोथ इन एसडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या ग्रोथ है, पर कैपिटा एनएसडीपी इन द लास्ट डिकेड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इन झारखंड, तो ये सब टॉपिक को हम लोग कवर करना है। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ झारखंड, झारखंड में किस तरह का पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक फीचर्स है, पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी क्या है, कंपोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स, रूरल अर्बन कंपोजिशन, ये सब के बारे में पढ़ना है कि रूरल एरिया कितने हैं, अर्बन एरिया कितना है, वर्कफोर्स में आपका मेल और फीमेल हो गया, ये सब के बारे में हम लोग को अच्छे से जानना है। नेक्स्ट है आपका स्टेटस ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो झारखंड में हाई ही है, इसमें आपका फूड सिक्योरिटी, मल न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स इन झारखंड, मेजर्स इनिशिएटिव्स, कौन कौन से मेजर्स इनिशिएटिव लिए गए हैं, इशूज़ ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन से इशूज़ हैं, रूरल एग्रीकल्चर में कौन कौन से इशूज़ हैं, मेजर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, कौन कौन से स्कीम्स चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी हटाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं, फूड सिक्योरिटी स्कीम्स, तो इसमें पीडीएस में पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका लैंड, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल इशूज़ ऑफ झारखंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लैंड जो है झारखंड में एक वेग इशू बना हुआ है, और झारखंड में पता ही आदिवासी बहुल इलाका है, तो जल जंगल ज़मीन यहाँ से ज़्यादा प्यार है, तो इसीलिए इसको अच्छा से पढ़ना है। नेक्स्ट और लास्ट पेपर का बात किया जाए, पेपर 6, जिसमें जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये भी 200 मार्क्स का है, 3 आवर्स का है। चलिए इसको 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है आपका फिजिकल साइंस, इसमें आपका बेसिक नॉलेज ऑन सिस्टम यूनिट्स लाइक MKS, CGS, SI यूनिट, तो ये जो MKS है वो मेज़र करने का सिस्टम है, जैसे कि मास को हम लोग लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, मास को हम लोग केजी में और टाइम को सेकंड में, उसी तरह CGS यूनिट में सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में, और SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट तो आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ऑन स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो ये सब सारा का सारा टॉपिक आपका क्लास 9, 10, 11, 12 में मिल जाएगा, ये तो क्लास 11th में है, ये सब सारा 9, 10, 11, 12 का ही टॉपिक है। कवर टॉपिक्स रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, अगेन NCERT बेस्ड, कंसेप्ट कंसर्निंग साउंड, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइफ साइंस, मेनली ये बायो का टॉपिक है, इसको भी NCERT से ही कवर करना है। कंसेप्ट ऑन द लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोमोलिक्यूल्स, सेल्स रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस, थ्योरीज एंड इवोल्यूशंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन, अभी मेंडेलियन इनहेरिटेंस न्यूज़ में भी था, इसको NCERT से सिलेबस से हटाने का बात चल रहा है, तो पुराना बुक में तो है ही, अभी वैसे बात चल रहा है, ये अभी भी बना हुआ है, तो आप लोग इसको NCERT से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एग्रीकल्चर साइंस, इसमें आपका एक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ झारखंड, रेनफॉल पैटर्न, अबायोटिक स्ट्रेस इन अर्थ जोन। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ फूड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ झारखंड, अंडरस्टैंडिंग द नीड बिहाइंड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ड्यू टू ऑनसेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, रोल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फिश फार्मिंग कैंडिडेट्स, इसमें आपका सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, सॉइल हेल्थ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, वेस्ट लैंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स,
तो ये सब के बारे में अच्छा से कवर करना है। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में मेनली हम लोग को मेजर्स दैट वेयर टेकन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिजर्व द इन्वायरमेंटल मेजर्स लाइक ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो ये सबको कर्व करने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा मेजर्स लिए गए हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग द न्यूमरस इन्वायरमेंटल लॉ, कौन कौन से न्यूमरस इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए हैं उसके बारे में देखना है। कैंडिडेट नॉलेज ऑन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के सामने कौन कौन से थ्रेट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट ये टॉपिक है साइंस एंड टेक का। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी कंसर्निंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिसी, तो इसके बारे में हम लोग को डिटेल से जानना है। प्लान्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एनर्जी डिमांड फॉर द कंट्री थ्रू वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगेन इसके बारे में भी अच्छे से कवर जानना है। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इसके बारे में भी हम लोग को अच्छे जानना है। ये न्यूज़ में जो करंट है वहाँ से ये सब टॉपिक कवर करना है। नॉलेज ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चैलेंजेस फेस्ड ड्यू टू साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स में यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना को मिला होगा, डीप वेब, डार्क नेट, ये सब आपका हो गया, हाइकिंग, ये सब आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।